वाले हैं पार्क में। आज सभी लोग एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाओ भाई। मॉर्निंग वॉक का मज़ा बहुत लिया, अपने घर बैठे एंजॉय किया। आज आप देखो एक्सरसाइज, घर बैठे एक्सरसाइज करना। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। व्यायाम सुरू करा। पायाचे व्यायाम. बोट 1 2 3 4 5. पंजा 1 2 3 4 5. दाए बाय 1 2 3 4 5. गोल 1 2 3 4 5. अपोजिट 5 4 3 2 1. दूसरा पैर. बोट 1 2 3 4 5. पंजा 1 2 3 4 5. दाएं बाएं 1 2 3 4 5. गोल 1 2 3 4 5. अपोजिट 5 4 3 2 1. मोठा गोल 1 2 3 4 5. अपोजिट 5 4 3 2 1. दूसरा पैर 1 2 3 4. सब दिख अरे अरे दिख रहे हैं, आप परेशान मत होइए, वो लोग मजाक कर रहे हैं। 2 1. कमरेचा व्यायाम. कमरेचे व्यायाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अपोजिट 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. मागे वाकायचं कमरेपासून, पाय ताठ. 1 सरळ 2. श्वास खोलून खाली 3 4. फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8. पीछे 1 2. या इथे या उभ्या. नाही इधर इकडे करते 3 सरांच्या पुढे उभे राहा तुम्ही. 4 5 6 7 8. पाय जोड घ्या. 9 चालेल, काही हरकत नाही. 10 11 12. मान वरती पाहायची. हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. खाली वाकायचं. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 हाताचे बाहेर. टाइम असला की दांड्या मारायचे शाळेत. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 साइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 वरती हात 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 हाताचे व्यायाम. गोल हात फिरवायचा. 1 नमस्ते दीदी. 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 दुसरा हात 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 सोबत दोघं 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 स्विमिंग 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 छान होत आहे. शोल्डर जोरात श्वास घ्यायचा. वरती हात बघाल. काटकोन 1 2 3 4 5 गोल फिरवायचा हात 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 शोल्डर गोल 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 खाली वरती 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 रिलॅक्स. नाही पहिले उत्कट असं घ्या ना. एवढा मॅडम घ्या ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 खुर्ची 1
2 3 4 5 6 7 8 परत 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्धचंद्र उजवीकडे पहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आता हृदयाचा व्यायाम 1 2 3 4 5 6 ओके रिलॅक्स नाही मानेचे व्यायाम मजा नको रे बेटा. एक उजवीकडे 2 समोर 3 डावीकडे 4 समोर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 मानेपासून वरती मान हलवायचे 1 समोर 2 मानेपासून खाली 3 समोर 4 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलॅक्स हनवटी छाती लावायची 1 2 3 अपोजिट साइड 1 2 3 डोळ्यांचे व्यायाम समोर बर एक जागेवर स्किप करायचं. एक उजवीकडे मान सरळ फक्त बुपुड हलवायचे 2 समोर 3 डावीकडे 4 समोर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स एक साथ बैठेंगे बैठ जाओ. बैठ जाओ
बैठे बैठे सावधान. ओमचा उच्चार 3 वेळा दीर्घ. 1 फिर से. पुन्हा. हास्य कथे में ये नाम नहीं लेते मॅचा उच्चार. कपालभात. नाभीपासून जोर लावायचा. 60 स्ट्रोक मारायचे. अनुलोम विलोम 5 वेळा, 3 वेळा. ओके. एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. साईडला 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 2 टाळ्या नाही 2 टाळ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16. नमस्कार. हात ताट ठेवायचे, दीर्घ श्वास घ्यायचा. 1 2 मान सरळ. श्वास सोडत 3 4. फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. रिलॅक्स. एका जमात टाळ्या. एका 1 2 बटरफ्लाय. चहाचा कप आलाय बाहेर. चहाचा कप बाहेर आलाय. 36 झाले ना. निघा तुम्ही निघा. मग काय करता आता YouTube वर येऊन काय करता आता आपण? घरचा YouTube काढून टाकतील. रिलॅक्स. या धन्यवाद दीदी. हनुमान. असं का? बरोबर आहे ना. तुम्ही उलटे आहे ना मुशील. दुसरा पाय. मॅडम पडून जसा तुला कदम नाही राहू. ते तुला व्हिडिओ येत आहे त्याच्यामध्ये. पडताय तो व्हिडिओ यांना जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. संजीवनी जूस सेंटर, यहाँ से हमें रोज ये जूस पीते हैं सवेरे सवेरे. धन्यवाद.
और बस अचानक से फिर बारिश की बूंदें शुरू हो गई गिरना। ऐसा लगा कि अब तेज़ बारिश ना होने लग जाए, चलो टाइम से घर पहुंचा जाए। मौसम तो बहुत ही प्यारा है। बारिश होगी कि नहीं बहुत कुछ निश्चित नहीं रहता, लेकिन जब बूंदाबांदी शुरू होती है तो लगता है ना कि अच्छा हो, बारिश का इंतज़ार शुरू हो जाता है। और बारिश के मौसम में सबको क्या याद आता है? भजिए पकौड़े। घर आते ही जैसे नहाना वाना हुआ, फिर हमने पूछा भाई नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो फरमाइश हुई है प्याज के पकौड़े। ज़्यादातर जेंट्स लोगों को प्याज के पकौड़े, चाय। बारिश हुई कि सभी को यही रहता है, तो पसंद रहता ही है, तो फिर वही बना रही हूँ मैं। बस बेसन का डब्बा निकाला है, प्याज को पतला पतला कट किया है, ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया कट किया, हरी मिर्ची बारीक काट ली है। और अब मिक्सिंग बोल में बेसन निकाला है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, इसमें थोड़े से जीरे डाले हैं और थोड़ी सी अजवाइन को ऐसे रगड़ करके डालेंगे। बेसन की कोई भी आइटम बनाओ अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके, पानी डाल करके पहले बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे कि बेसन की गांठें सी ना रहें और इसमें किसी तरह की कोई लम्स ना हो, तो एकदम स्मूथ सा ये बेसन घुल गया है। ये जो प्याज मैंने पतली पतली कट की है ना, इसको ऐसे हाथों से हल्का सा रगड़ करके डालो ना, तो एक एक प्याज के लच्छे खुल जाते हैं, फिर प्याज पतले भजिए बनते हैं। जैसे बहुत मोटे मोटे से प्याज के भजिए नहीं खाने हो ना, तो ये बहुत अच्छी टिप रहती है। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है। और हाथों से भी आप रगड़ के खोल सकते हो, जैसे प्याज अगर आपस में चिपकी हुई सी है, क्योंकि जितनी अच्छे प्याज के ये जो लेयर्स खुल जाती है ना लच्छे, तो ये बहुत ही अच्छा, उसको फिर ऑयल में स्प्रेड करना इजी हो जाता है, फिर एक जगह समिटी हुई सी नहीं रहती है प्याज। और भजिए के लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है, जब आपने तेल गरम करने रखा हो ना, तो बैटर में 2-3 चम्मच गरम तेल डाल दो, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं भजिए। और यहाँ पर कढ़ाई पे तेल गरम करने मैंने रख ही दिया था, और फिर जैसे ही 2-3 चम्मच तेल डाला, बैटर में मिक्स किया और इस तरीके से फैलाते हुए से पूरे भजिए ड्रॉप किए। इससे क्या होता है, पतले पतले ड्रॉप होते हैं और वो पतले पतले फिर फ्राई बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत ही कुरकुरे से बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं भजिए। सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सोडा वगैरह डालो तो ऑयल बहुत सोख करते हैं भजिए वगैरह। तो बस इस तरीके से आप दूर दूर फैलाओ और तेज़ आंच में डाल करके, फिर जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाए, अलट पलट करके इनको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से प्याज के भजिए पकौड़े रेडी। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाला और सेकंड बैच भी ड्रॉप किया। उतनी देर में चाय भी दूसरी साइड पक रही है, क्योंकि भजिए बने और चाय की तो कमी लगती है। चाय के साथ भजिए पकौड़े का कॉम्बिनेशन सभी को पसंद होता है। जो चाय नहीं भी पीते हैं वो भी पकौड़े भजिए के साथ चाय पीना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे इसको पलट दिया और चाय बन रही है। मैंने अदरक डाली है, थोड़ी सी दालचीनी डाली है चाय में, और बस चाय पक रही है। और गुड़ डाली है चाय में चीनी की जगह। और यहाँ चाय भी पक चुकी है और ये हमारे भजिए पकौड़े भी रेडी हो गए, और साथ में हरी चटनी, जो कि रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चाय भी पक चुकी है और बस छान लेते हैं। गर्मा गर्म चाय और भजिए तो तैयार है, लेकिन जो बारिश आने वाली थी वो बारिश चली गई। ऐसा ही होता है पर जब बारिश वाकई हो रही होती है तब ना भुट्टे तैयार मिलते हैं ना भजिए पकौड़े, और जब पूरा माहौल बन जाता है बारिश का, और तब हम लोग भजिए या भुट्टे उट्टे की पूरी तैयारी कर लेते हैं, तब बारिश चली जाती है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता था, फिर बिना बारिश के ही पकौड़े और कॉर्न खाए जाते थे सेम वैसा ही। और ये चटनी के साथ क्रिस्पी पतले लच्छेदार भजिए पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई करना ज़रूर से। तो बारिश हो या ना हो, भजिए पकौड़े और चाय का आनंद ले रहे हैं हम। ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स डाल करके बॉईल कर लें। बच्चों को जो भी वेजिटेबल्स पसंद है, जैसे इसमें मैंने मटर, स्वीट कॉर्न और गाजर डाली है, और इसको छान के साइड में ले लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज को पहले फ्राई करें, फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूट करके डाला है, और टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट बारीक काट करके डाल के भून लिया। मैगी मसाला डाला, इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप और नमक डाल करके मिक्स करते हुए भून लिया। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स डाल करके मिक्स कर लिया। लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर डाला और मिक्स कर लिया। गर्मा गर्म पास्ता रेडी है, ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।